हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और अभी जो है मेरी सुबह आज 5:30 बजे हुई, जैसा कि मैंने आप लोगों को टाइमिंग दिखा दी। और मैंने अपना टाइम टेबल जो सेट कर रखा है, अभी मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। अगर मुझे थोड़ा लेट भी हो जाता है उठने में, तो मैं सोचती हूँ कि अपने उठने के बाद मैं चाहे आधे घंटे 1 घंटे ही अपने पढ़ाई को दूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत टाइम ही अपनी पढ़ाई को अगर दे सकती हूँ तो दूँ। लेकिन उठने के तुरंत बाद मैं कामों के अलावा पहले अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देना चाहती हूँ। तो यहाँ 5:30 बजे उठने के बाद सबसे पहले अपने करंट अफेयर्स के नोट्स ओपन कर ली मैंने, और यहाँ मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन करने का मतलब ये कि मैंने अप्रैल मंथ तक का जो भी करंट अफेयर्स था, कुमार गौरव सर की वीडियोस देख के मैंने कंप्लीट की है। अपनी सेल्फ नोट्स बनाई है मैंने, क्योंकि मैं कोई भी सब्जेक्ट अगर बनाती हूँ, मतलब कोई भी सब्जेक्ट की अगर नोट्स बनाती हूँ, चाहे वो करंट अफेयर्स है या फिर कोई भी चीज़, तो करंट अफेयर्स तो कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि मैं अपने लैंग्वेज में कम चीज़ों में लिखना ज़्यादा उचित समझती हूँ। और अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने लैंग्वेज में कम शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। तो मैं कुमार गौरव सर की वीडियोस देखती हूँ, और मैं मंथली जो करंट अफेयर्स है उसको देख लेती हूँ जब भी उनका वीडियो आता है, और उसको थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म में अपने लैंग्वेज में लिख लेती हूँ कि जिससे मुझे समझ में आए कि मैंने क्या लिखा है और इसका क्या मतलब है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने करंट अफेयर्स की नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिसमें मैंने अप्रैल मंथ तक का कंप्लीट लिख लिया है। मुझे मई मंथ का कंप्लीट करना है, तो जो मैं बहुत जल्दी मतलब उसको कंटिन्यू करूँगी। और इसीलिए मैं नोट्स बनाना थोड़ा ज़्यादा भी उचित समझती हूँ, क्योंकि अगर लैंग्वेज जो है वो अगर टफ़ होती है तो वो पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर अगर आप कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सब्जेक्ट अगर आप अपने लैंग्वेज में उसकी नोट्स बनाते हो, तो वो कहीं अच्छे तरीके से लर्न हो जाती है और चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से कैच कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है न्यूज़पेपर चाहे आप देख लीजिए या फिर आप वाईटी देख लीजिए, हर जगह यूपी शिक्षक भर्ती की चर्चा है। और इस टाइम तो ज़ोरों ज़ोरों से मैं देख रही हूँ कि सारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो आ रही हैं कि यूपी शिक्षक भर्ती के बारे में, कि मतलब जो भर्ती है वो जल्दी आएगी। और मैंने कई ऐसे वीडियोज़ देखे हैं जहाँ पे 80,000 कुछ वैकेंसीज़ बताई जाती हैं, और जिसमें ये भी बताया गया है कि वो बढ़ के 1 लाख भी हो सकती हैं। और कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि 60-62 हज़ार भी वैकेंसी बताते हैं कि मतलब इसके आसपास वैकेंसीज़ होंगी। तो अभी बहुत ज़्यादा श्योरिटी किसी चीज़ को लेके नहीं है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, कितनी आएगी, ये भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा है जहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे मैम जो है, सर जो हैं, वो लोग बताते हैं कि हाँ वैकेंसी आएगी, पर जब मैं कमेंट सेक्शन ओपन करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि हाँ लड़के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी। तो अभी क्या होगा आगे ये तो नहीं पता है। पर आप लोग अगर पिछली बार देखें, जब 2018 में सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो पहले यूपी टेट कंडक्ट करवाया गया था, उसके बाद ही सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था। मुझे बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन शायद 40 या 45 दिन का समय था जब बच्चों ने सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया था, यूपी टेट मतलब एग्ज़ाम देने के बाद। तो अगर वैकेंसी आती भी है तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय दिया जाएगा। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बिना यूपी टेट के तो वैकेंसी सुपर टेट नहीं देंगे, और यूपी टेट करवाएंगे उसके बाद ही सुपर टेट की जो वैकेंसी है वो आएगी। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर वैकेंसी आती भी है तो कोई बात नहीं है, प्रिपरेशन अगर अभी से करेंगे तो हमारी जो तैयारी है वो अच्छे लेवल की हो जाएगी। अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो भी हमारी तैयारी अगर अभी से करेंगे तो अच्छे लेवल की हो जाएगी। और अगर नहीं भी आती है वैकेंसी तो हम अपने नियर अबाउट तो कहीं ना कहीं जहाँ भी वैकेंसी आउट होती है वहाँ हम ट्राई करेंगे ही, अपना 100% देने की कोशिश करेंगे ही। तो पढ़ने में कोई वो नहीं है। जिनको लगता है कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है तो नहीं पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं सोचना है वैकेंसी आए या ना आए, अभी स्टडी करते रहिए। हो सकता है अगर वैकेंसी आ गई और बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया तो बाद में पछतावा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए पढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने टाइम 6 साल हो गए वैकेंसी नहीं आई है यूपी में। और अगर आती भी है तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो अभी से पढ़ते रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका भी सीटेट एग्ज़ाम नहीं निकला है, वो लोग अच्छे तरीके से मेहनत करें ताकि उनका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए और आगे वो सुपर टेट की तैयारी करें। नहीं तो अगर आप अभी सीटेट नहीं क्लियर कर पाओगे, फिर उसके बाद यूपी टेट अगर होगा तो आप यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई करोगे, फिर उसके पीछे मेहनत करोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होने वाला है। और एक चीज़ अगर मैं बताऊँ तो यूपी टेट से बहुत ज़्यादा चीज़ें सुपर टेट में मिलने वाली हैं, पर सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। और अगर आप अभी से मतलब सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास फिर टाइम हो जाएगा कि आप फ्री माइंड से सुपर टेट की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर पाएंगे। और 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम है, आप सभी को पता ही है, तो अच्छे तरीके से लगन के साथ मेहनत करिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको यूपी टेट के भरोसे ना बैठना पड़े कि अभी मेरा सीटेट नहीं निकला है, मुझे टेट देना है, सीटेट देना है। इन सब चीज़ों से आप मतलब फ्री हो जाओ, ताकि आपकी भी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब नई नियमावली हो सकता है जारी हो, सिलेबस भी चेंज हो सकता है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं सिलेबस में जो कि नहीं चेंज होने वाली हैं। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो हम लोग चाहे किसी एग्ज़ाम को मतलब नहीं दे रहे होते हैं, मतलब कि जैसे कोई वैकेंसी हम लोग नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन फ्री टाइम में हम लोग जीके जीएस वगैरह पढ़ते ही हैं, मैथ रीजनिंग, ये सारी चीज़ें तो हर एग्ज़ाम में पूछी ही जानी है, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए। और जो भी अगर सिलेबस चेंज होता है तो वो चीज़ भी आगे पता ही चलेगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पर जीके जीएस मैथ रीजनिंग वगैरह ये तो हर एक एग्ज़ाम में ही पूछा जाना है, तो इसको हम लोगों को पढ़ते रहना चाहिए। और एक बार जब बहुत पहले ऐसा हुआ था कि हाँ वैकेंसी आएगी, तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मतलब यूट्यूब वगैरह पे और न्यूज़पेपर में आ रहा था कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो उस टाइम पे ये भी चीज़ें पता चली थी कि बहुत सारी नई नियमावली जारी हो जाएंगी, जिसमें ये भी बताया गया था कि यूपी टेट का कुछ मार्क्स जो है शायद 1/4 मार्क्स जो है वो सुपर टेट जब होगा तो एकेडमिक मेरिट में मतलब ये सारी चीज़ें जोड़ी जाएंगी। मतलब यूपी टेट का जो 1/4 मार्क्स होगा वो भी जोड़ा जाएगा। तो ये सारी नियमावली हैं जो कि हो सकता है कि चेंज हो, पर बहुत ज़्यादा श्योरिटी किसी चीज़ को लेके नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हो जाती है तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। पर हाँ बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में है कि अभी से बैच परचेज करके पढ़ना चाहिए या फिर ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि अभी आप कोई भी बैच परचेज ना करो, अभी आप लोग सेल्फ स्टडी करो, और जब आपको 100% लगेगा कि हाँ आप वैकेंसी आ सकती है या फिर नोटिफिकेशन आउट हो गया या एग्ज़ाम कैलेंडर आउट हो गया है, तब आप बैच परचेज़ करिए। अभी बैच जो है वो परचेज़ करने का मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट है, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद थी पर अभी तक नहीं आई है। तो आप अभी जो है बैच परचेज़ करने का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। सेल्फ स्टडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, अभी सेल्फ स्टडी करिए। और आप सभी को क्या लगता है, अपना भी सजेशन कमेंट में शेयर करिए कि वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, आप लोगों को क्या लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।